उत्तराखंड के पूर्व सीएम और पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को राज्यों में भरोसेमंद चेहरों को आगे करना चाहिए ताकि जनता में पार्टी के लिए भरोसा बढ़े, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले चुनाव में पार्टी को मुश्किल हो सकती है, दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अब से कुछ ही वक्त में देश के 5 प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में हरीश रावत जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं, उत्तराखंड से आते हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आने वाले चुनाव में कोई चेहरा नहीं रखती है बतौर मुख्यमंत्री तो चुनाव में नुकसान हो सकता है। हरीश रावत ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आप पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकाल में एक बेहतर मुख्यमंत्री के तौर पर कई योजनाएं आपने शुरू की। क्या कारण है, क्या वजह है, किस वजह से कांग्रेस पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा आपको नहीं बनाई, या क्या स्ट्रेटजी इसके पीछे आप कांग्रेस पार्टी की देखते हैं? ये काम तय करना पार्टी नेतृत्व का है। हमने, मेरी सोच थी, और ये कोई उत्तराखंड के संदर्भ में नहीं थी, कि हमको इस समय उसी स्ट्रेटजी का सहारा लेना चाहिए जिस स्ट्रेटजी के माध्यम से आरएसएस ने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में मजबूत स्पष्ट नेतृत्व खड़ा किया और उसके सहारे कांग्रेस को कमज़ोर किया, और धीरे धीरे किनारे किनारे से कमज़ोर करते हुए दिल्ली में सत्ता पाई। तो हमने जिस तरीके से सत्ता खोई उसी फॉर्मूले से हमको सत्ता वापस लाने के लिए क्या आपको दिखता है? क्षेत्रीय, हमको राज्यों में जो मजबूत लोग हैं उनको चेहरे के रूप में स्पष्ट तौर पर घोषित करना चाहिए ताकि कोई असमंजस न रहे और एक स्पष्ट लड़ाई हो और हम उन स्टेटों के अंदर मजबूती से खड़े हो सकें। बिल्कुल, नेतृत्व को लेकर ही मेरा सवाल था। मतलब आपकी ये निजी राय है कि नेतृत्व दिखना चाहिए, एक चेहरा होना चाहिए। अगर राज्य में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो जनता उस चेहरे को देखकर वोट करे। कुछ लोगों ने मुझसे कहा उत्तराखंड के विषय में, तो मैंने कहा मैं उत्तराखंड में तैयार हूँ, कोई और व्यक्ति भी चेहरा पार्टी घोषित करती है मैं उसके पीछे खड़ा हूँगा, लेकिन पार्टी को चेहरा देना चाहिए। लेकिन हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि इससे 2-3% का अंतर पड़ सकता है, लेकिन अनुतोगत्वा पार्टी का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य है, और अभी तो निर्णय यही है कि चेहरा घोषित नहीं करना है। और हरीश रावत के बयान का क्या कुछ राजनीतिक मतलब है, ये समझाने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी रंजीता जुड़े। रंजीता, क्या हरीश रावत का दर्द छलका है? क्या पार्टी में वो साइडलाइन किए जा रहे हैं? उनकी बातों से, उनके बयान से क्या ये लगा आपको? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तराखंड की राजनीति को समझे तो आपसी टसल में हमेशा उत्तराखंड कांग्रेस रही है। जब से ये प्रदेश जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर 2002 में जब अस्तित्व में आई थी, उस समय भी 2 ध्रुव में कांग्रेस बटी हुई थी, एनडी तिवारी और हरीश रावत। और जब धीरे धीरे जैसे जैसे राजनीति आगे बढ़ती रही, हमेशा से ही 2 नेताओं के बीच में कांग्रेस की राजनीति जो है, अंदरूनी लड़ाई जो है वो साफ तौर पर देखी गई, और यही कारण है कि इस बार भी उत्तराखंड में वो अंदरूनी लड़ाई देखी जा रही है। हरीश रावत ने अपने इंटरव्यू में अपनी निजी राय कहते हुए अपने उस दुख को भी सामने रखा, जिसमें वो लगातार ये कह रहे हैं कि अगर सीएम चेहरा कांग्रेस पार्टी देती है तो 3 से 4% वोट का इजाफा होगा और ये कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा। कह जरूर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही वो ये डिस्क्लेमर भी लगा रहे हैं कि ये जो फैसला है ये कांग्रेस आलाकमान करेगी और उन पर ही फैसला छोड़ा जाए। लेकिन अगर फैसला सीएम चेहरे को लेकर किया जाएगा तो आम जनता जो है उत्तराखंड की वो समझ पाएगी कि वोट वो किसको दे रहे हैं, और आने वाले समय में अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको किस पर भरोसा है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर कांग्रेस की बात करें तो हरीश रावत से बड़ा नेता कोई उत्तराखंड में अब बचा नहीं। इंदिरा हृदय हुआ करती थी, जब उनकी कोरोना के वक्त उनकी मृत्यु हो गई। अब 2 ध्रुव की जो मैं बात कर रही हूँ, एक हरीश रावत है और दूसरे पूर्व जो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं प्रीतम सिंह, उनका एक खेमा कहा जाता है, और कहा यह जाता है कि प्रीतम सिंह का खेमा जो है वो दबाव डाल रहा है कांग्रेस लीडरशिप पर कि मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस पार्टी अनाउंस ना करे, और हरीश रावत चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर अनाउंसमेंट होगा तो हरीश रावत का ही नाम जो है वो सबसे आगे रहेगा। तो हम कह सकते हैं अन्य राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी कांग्रेस अंदरूनी जो लड़ाई है उससे जूझ रही है। देखना होगा कि इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो दर्द छलका है या सियासत की बात हुई है या पार्टी की बेहतरी के हरीश रावत ने ये बात कही है, वक्त बताएगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक